प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना जी टीं लहर शिदत अख़्तियार करे वई आहे। हिन वक़्तु मुल्क में कोरोना जे मुस्बत केसनि जी शरह 8% ताईं पहुची वई आहे। NCOC बि इन्हनि तमामु तर फ़ैसिलनि खे ॾिसी सख़्तु फ़ैसिला करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। अॼु असां ॾिसूं था पिया त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान जी बि कोरोना जी टेस्ट मुस्बत अची वई आहे। अजब ॻाल्हि इहा आहे त 2 ॾींहं अॻु इमरान ख़ान कोरोना जी वैक्सीनेशन कराई हुई, उनजे बावजूदि उनजी कोरोना जी टेस्ट मुस्बत आई आहे। अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त छा कोरोना जी वैक्सीनेशन वारो अमल जेको हले थो पियो उहो उनजे कराइण जे बावजूदि बि कोरोना थी सघे थी, ऐं कोरोना जी वैक्सीनेशन जो इहो को असरु आहे छा इहो घटि आहे या को ॿिए मामला आहिनि। इन प्रोग्राम में इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाइबो। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर फैसल महमूद साहब, पाण इन्फेक्शन डिज़ीज़ जा माहिर आहिनि ऐं वज़ीर आला जी जेका कोरोना जी टीम आहे उन जा मेंबर पिणु आहिनि। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में ख़ुश आमदीद। शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि 2 दिन पहले वज़ीर आज़म साहब ने वैक्सीनेशन कराई थी कोरोना के हवाले से, आज उनका टेस्ट मुस्बत आया है, क्या वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है? तो देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि वैक्सीन लगने के बाद जो वैक्सीन से जो प्रोटेक्शन मिलती है, जो वैक्सीन काम करना शुरू करता है, वो दूसरी डोज के भी तकरीबन 2 से 4 हफ्ते बाद होता है। अच्छा। तो का पॉजिटिव आया वैक्सीन के बाद, तो एक्चुअली वैक्सीन को इतना टाइम भी नहीं मिला कि वो काम करे। तो अच्छा। इसमें अक्सर लोगों को होता है कि पहली वैक्सीन की डोज के बाद हो सकता है उनको कहीं और से कोरोना लग जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के डोज के बीच में कोरोना हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो सिर्फ दूसरे डोज के भी 2 या 4 हफ्ते बाद ही काम करना शुरू करती है। अच्छा, तो कितना टाइम ड्यूरेशन होगा पहली वैक्सीन और दूसरी वैक्सीन के बीच में? जी, तो ये जो साइनोफार्म वाली वैक्सीन है जो आजकल लग रही है, उसके अंदर 3 हफ्ते का ड्यूरेशन होता है। तो पहली वैक्सीन के 3 हफ्ते बाद आपको दूसरी डोज लगती है और उसके अगेन 2 हफ्ते बाद आपके अंदर इस वायरस से लड़ने की ताकत पैदा होती है। तो डॉक्टर साहब, इससे ये मतलब लिया जा सकता है कि अगर आपने एक डोज लगवाया है दूसरा नहीं लगवाया तो फिर पहले डोज का कोई फ़ायदा नहीं है? फायदा बिल्कुल होता है। अगर आपने पहली डोज नहीं लगाई तो दूसरी डोज नहीं लग सकती है आपको। मगर ये जरूर है कि आपको पहली डोज के बाद ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आपको इस वायरस के खिलाफ लड़ने की। जी डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है अब तक? वैक्सीन लगता है तो ये वैक्सीन नहीं होती, ये दवाई की तरह नहीं है, फायदे और इसने काम कर लिया। अच्छा डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन के बाद ये दोनों डोज होने के बाद क्या कोरोना हो सकता है, इसके इम्कानात हैं? तो दोनों डोज लगने के बाद कोरोना के लगने के इम्कान तो होते हैं। याद रखें, कोई भी वैक्सीन 100% आपको किसी बीमारी से नहीं बचाती। अलबत्ता ये जरूर है कि इन सारी वैक्सीन की एक खास बात यह है कि अगर आपको वायरस लग भी जाए तो आपकी बीमारी बहुत ही हल्की फुल्की होती है और आपके अमवात की शरह में कमी होती है, दाखिला होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और इस तरह से हम कहते हैं कि उन लोगों को जरूरी वैक्सीन लगाने की जरूरत है जिनके अंदर बुरी बीमारी होने के चांसेस हैं, जैसे कि वो लोग जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि कोरोना के दोनों डोज के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन उसके बाद इसके ख़तरे के इम्कानात कम हैं, आपकी जान जो है वो ख़तरे से किसी और ख़तरात के इम्कानात कम है? दोनों चीजें, आपके कोरोना लगने के इम्कान कम हो जाते हैं, जीरो नहीं होते मगर कम हो जाते हैं, और आपके बुरी बीमारी होने के इम्कान बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इमरान खान वज़ीर आज़म साहब के केस में कोई ऐसा तो नहीं है कि वज़ीर आज़म साहब को 2-3 दिन पहले वैक्सीनेशन के अमल से पहले उनको हो गया हो और उसको बाद में ज़ाहिर हुआ हो? क्या आप समझते हैं इस तरह के इम्कानात हैं? बिल्कुल। तो याद रखिए, एक दफा आपको आपके अंदर कोरोना का वायरस अगर मेरे अंदर घुसता है तो मुझे अलामात जो होंगे वो अमूमन तकरीबन 5 दिन बाद जाहिर होते हैं, और ये जो दौरानिया है ये तकरीबन 2 हफ्ते तक का भी हो सकता है। यानी कि वायरस घुसने के बाद 2 हफ्ते बाद ही आपको अलामात हों। तो इसका मतलब है कि अगर इनको वैक्सीन लगने के 2 दिन बाद ही अलामात शुरू हुए तो वायरस इनके अंदर पहले से मौजूद था, और उसने अपने असरात दिखाए नहीं थे उस वक्त। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब हम कोरोना की थर्ड वेव पे आते हैं। तो थर्ड वेव जो है ये आप क्या समझते हैं कि कितनी खतरा है? एक तो अच्छी बात ये है कि वैक्सीनेशन का अमल हो चुका है, लोग किस हद तक एहतियात भी कर रहे हैं, अब लोगों में शऊर भी आ चुका है कि किस तरह से जो है कोरोना के साथ साथ ज़िंदगी गुजारनी है। दूसरी मतलब हम देख रहे हैं कि शिद्दत बड़ी तेज़ है, 2 लहरें गुजर चुकी हैं, उसमें इतनी शिद्दत नहीं, तीसरी की लहर की इतनी शिद्दत की क्या वजह है? तो शिद्दत यूं कि तो इसमें 2-3 चीज़ें एक्चुअली मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक तो ये कि वैक्सीनों को लग रही है, मगर याद रखें कि अभी तक हमारे बहुत ज़्यादा लोगों को वैक्सीन नहीं लगी।
और जो लोग जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है उनमें से कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि क्या वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अभी हमारी उम्र ज़्यादा है या और दूसरे मसले मसाइल हैं। तो एक तो ये ज़रूरी बात है कि सबको वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है। जी। जहाँ तक शिद्दत की है तो इसमें शिद्दत तकरीबन वही है जो जो पहले वाली लहर में आई थी। अलबत्ता हम ये ज़रूर देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अब अस्पताल का रख थोड़ा देर से करते हैं और जब शिद्दत ज़्यादा हो जाती है तो उसी वक्त जाते हैं और इस वजह से अस्पताल के अंदर हमारे बीमार मरीज थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि अब लोगों ने टेस्ट कराना शुरू कर दिया है, लोग अस्पताल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसकी शिद्दत में इजाफा हुआ है। नहीं जी, अस्पताल की तरफ नहीं जा रहे हैं। तो लोग अक्सर जब अब पहले जो था किसी को भी कोरोना हो तो फौरन अस्पताल पहुंच जाते थे कि भी अब इलाज करें। अब लोग चूंकि इस वायरस के बारे में सौरभ ये थोड़ा सा कॉमन हो गया, तो किसी को ये वायरस जब लगता है तो वो अक्सर घर पे रहते हैं। उनकी तबीयत अगर ज्यादा खराब हो तो फिर ही वो अस्पताल आते हैं और कभी कभार वो बहुत देर से पहुंचते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद में तकरीबन स्मार्ट लॉकडाउन तो लग चुका है। अब इतवार और हफ्ते के 2 दिन जो हैं वो रेस्टोरेंट्स और बाकी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वो बंद हो गए। आप समझते हैं कि कोरोना की शिद्दत इस हद तक अख्तियार कर चुकी है कि कराची में भी हम लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? तो देखिए, इस्लामाबाद और कराची दोनों बहुत मुख्तलिफ शहर हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर शिद्दत में मज़ीद इजाफा होता है तो बिल्कुल और सख्तियाँ होना शुरू हो जाएंगी जैसे कि पहले थी। शायद पूरी तरह लॉकडाउन ना हो मगर दुकानें जल्दी बंद होना, कोई 1 या 2 दिन दुकानें बिल्कुल बंद होना, और दूसरी तकरीबात पे भी सख्ती करना, ये बिल्कुल ही ये हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बुजुर्ग शहरियों को और पैरामेडिकल स्टाफ को तो वैक्सीनेशन का अमल जारी है, आम आदमी तक कब ये वैक्सीनेशन का अमल शुरू होगा सरकारी सतह पर? तो पहला काम तो ये है कि जिनको वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है जरा उनको वैक्सीनेट करने की जरूरत है, यानी कि वही हमारे हेल्थ केयर वर्कर और 60 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग। जी। हम एक दफा उनमें से ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लग जाए तो फिर दूसरे लोगों की तरफ वैक्सीन आना शुरू होगी। ये कहना मुश्किल है ये कब होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर 2 चीजें हैं। एक तो कितनी जल्दी वैक्सीनेशन होती है और कितनी जल्दी वैक्सीन हमारे पास पहुंचती है। मगर ऑब्वियसली प्रायोरिटी साइड पे चलेंगे, और जैसे जैसे वैक्सीन आती रहेगी लोगों को लगाते रहेंगे तो फिर जिन जिन को लगेगी उनकी भी शरह में इजाफा होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, अवां नाले वारे इन्फेक्शन डिजीज़ डॉक्टर फैसल महमूद साहब जो ॻाल्हियूं ॿुधियूं, उन्होंने चवणु आहे त कोरोना वैक्सीनेशन अमल खां पोइ बि तव्हांखे कोरोना जा इम्कान आहिनि, पर सुठी ॻाल्हि इहा थींदी त उन खां पोइ तव्हांजे ख़तरे तां उन ख़तरे खां निकिरी वेंदव त जेका मौत जो भउ आहे त कोरोना उन खां बची सघिजे थो पियो, ऐं जेका ॿियो कोई डिज़ीज़ ॿियो को ख़तरो आहे त उन खां पिणु बची सघिजे थो। हिते प्रोग्राम में वठूं था साई, ऐं साई खां पोइ वरी सिंध जे हिकु अहम तरीन मौज़ू कणक जे मामले ते ॻाल्हाईंदासूं त सिंध में कणक लही चुकी आहे, आबादगारनि खे बारदानो नथो मिले, इमदादी क़ीमतुनि ते बि वफ़ाक़ ऐं सिंध हुकूमत हिन दफ़े पिणु उहे इख़्तिलाफ़ जे वर चढ़ियल आहिनि। सिंध हुकूमत 2000 रुपया कणक जी रक़म रखी आहे ऐं वफ़ाक़ 1800 रुपया कणक जी रक़म रखी आहे। आबादगार इन तमामु तर मामले कीअं था ॾिसनि, इन ते तफ़सीली ॻाल्हाइबो, पर पहिरियां वठूं था हिते नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। राजी प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर तव्हांखे भली कार। सिंध में कणक जो फ़सुलु लहणु शुरू थी वियो आहे, पर के ख़रीदारी मर्कज़ अञा न आहिनि खुली सघिया। आबादगार परेशान आहिनि त उन्हनि खे मुनासिबु अघु न पियो मिले। अॼु प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासीं ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाईंदासीं त वफ़ाक़ ऐं सिंध हिकु दफ़ो ॿीहर इमदादी क़ीमत जी रक़म मुक़ररी ते हिकु दफ़ो ॿीहर आम्हूं साम्हूं आहिनि। सिंध हुकूमत 2000 रुपया फ़ी मण कणक जी इमदादी रक़म मुक़ररु कई आहे, जॾहिं त वफ़ाक़ 1800 रुपया मुक़ररु कई आहे। इन तमामु तर मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सिंध जे सूबाई वज़ीर जनाब इस्माइल राव साहब, ऐं उन सां गॾोगॾु आबादगार हूंदा सैयद महमूद नवाज़ शाह साहब। इस्माइल राव साहब, अवां खां शुरूआति पिया कयूं त पहिरियां त इहो ॿुधाइजो त कणक लाड़ में लही चुकी आहे, केतिरनि ई ज़िलनि में लही चुकी आहे, आबादगार हिन ताईं परेशान आहिनि त अवां ख़रीदारी सेंटर अञा ताईं न आहिनि खोलिया? फूड डिपार्टमेंट खे क्लियरली त सभिनी जॻहियुनि ते जेके आहिनि सेंटर क़ाइमु कया वञनि ऐं बिला तफ़रीक़ सभिनी आबादगारनि खे जेको आहे उहो बारदानो मुहैया कयो वञे। ऐं उन लाइ असां इहो बि कयो आहे त फूड डिपार्टमेंट खे जेको चयो वियो आहे त एलोकेशन जेका आहे उहा ज़िले वाइज़, ताकी ईअं न थी जो हिकिड़नि इलाइक़नि मां या हिकिड़ियुनि जॻहियुनि तां ज़्यादा ख़रीदारी कई वञे ऐं ॿियनि मां घटि कई वञे। उनजे करे जेका जेतिरी पैदावार जो असांजो तख़मीनो आहे, अंदाज़ो आहे असांखे फलाणे हिन ज़िले में हेतिरी पैदावार आहे त उनजे हिसाब सां जेतिरी असांखे ख़रीदारी करणी आहे उनजो ओतिरो शेयर उन हिसाब सां उन ज़िले मां लाज़मी ख़रीद कयो वेंदो। जेकॾहिं किथे न बि आहिनि अञा सेंटर्स न खुलिया आहिनि त बिल्कुलु वरी उनखे असां पंहिंजो इहो खोलाईंदासीं हर जॻह ते, ताकी आबादगारनि खे तकलीफ़ न थिए ऐं जेको गवर्नमेंट खे ॾियणु चाहे गवर्नमेंट ख़रीद कंदी ऐं बारदानो प्रोवाइड कंदी।
अच्छा इस्माइल साहब केतिरनि ॾींहंनि में इम्कान आहे त इहो ख़रीदारी सेंटर खुली वेंदा? हले पियो बिल्कुलु प्रायोरिटी बुनियादनि ते ऐं हंगामी बुनियादनि ते हले पियो ऐं इन्हनि गवर्नमेंट फ़ैसिलो करे हिदायतूं ॾेई छॾियूं आहिनि ऐं अगरि किथे न थियो आहे का अहिड़ी शिकायत आहे त हुनजो तदारक कंदासीं ऐं कोशिशि कंदासीं असां त किथे बि न किथे का शिकायत न थिए। अच्छा अवां चओ पिया त हले थो पियो ऐं अव्हांखे अगरि का अहिड़ी शिकायत महसूलु थींदी बल्कि आबादगारनि जो मौक़िफ़ आहे त हिन वक़्तु जॻहियुनि ते नोटिफाई थी बि चुका आहिनि सेंटर। अच्छा अवां ॿुधाईंदव त कहिड़नि कहिड़नि ज़िलनि में हिन वक़्तु ताईं सेंटर? एग्ज़ैक्टली मोटो आहे लिस्ट हींअर मौजूदु न आहे छो जो त फूड डिपार्टमेंट वारा ई ॿुधाए सघनि था या उन्हनि वटां हूंदी पर इहा मूंखे ख़बर आहे त काफ़ी जॻहियुनि ते हुननि नोटिफाई कया आहिनि। अगरि किथे न कया आहिनि त उते कराईंदासीं बिल्कुलु हर जॻह। अच्छा इस्माइल साहब कणक जी जेका इमदादी क़ीमत आहे उन दफ़े हर दफ़े असां गुज़िरियल 2 सालनि खां त असां ॾिसूं था पिया जॾहिं खां तहरीक इंसाफ़ जी हुकूमत आई आहे त सिंध ऐं वफ़ाक़ ख़ासि करे आम्हूं साम्हूं था अची वञे जॾहिं बि कणक जी इमदादी रक़म थिए थी पई। सिंध हिकिड़ी रक़म मुक़ररु करे थी पई, वफ़ाक़ ॿी रक़म मुक़ररु करे थी पई। ऐं ॿुधायो त इहो हिकिड़े पेज ते छो नथा अचो वफ़ाक़ ऐं सिंध ख़ासि करे कणक वारे मामले ते? ॾिसो असांजो तकरार ऐं इशू आहे कोन। असां त हमेशह कोशिशि कई आहे त हिन में हमेशह तव्हांखे ख़बर आहे त घणो करे कणक जी क़ीमत हमेशह सूबा ऐं वफ़ाक़ ऐं तमामु सूबा गॾिजी मुक़ररु कंदा आहिनि। गुज़िरियल साल बि असांजी कोशिशि हुई त ज़्यादा मुक़ररु कयूं। ज़्यादा असांजो ख़्यालु हो त 1400 रुपया पर 1400 खां बि असांजी कैबिनेट जो ख़्यालु हो त असां हुनखे वधाए रखंदासीं। पर तव्हांखे ख़बर आहे त फेडरल गवर्नमेंट जेको आहे सो पहिरीं ऐं पंजाब गवर्नमेंट पहिरीं 1365 रुपया ऐलान करे छॾियो। उहो बि इन असांजे प्रेशर जे करे उन्हनि इहो 1400 रुपया सभिनी जॻहियुनि ते गुज़िरियल साल हिकिड़ो ई रेट हुयो 1400 रुपया सभिनी जॻहियुनि ते रखियो वियो। जेको पहिरीं उन्हनि 1365 रखियो उहो वरी उन्हनि खे वरी मॉडिफाई कयो ऐं 1365 खां वधाए 1400 कयूं। इन साल बि असांजी कोशिशि हुई। असांजो हुनमें सिधी ॻाल्हि आहे त महांगाई एतिरी थी आहे, शयूं एतिरियूं महांगियूं थियूं आहिनि, इनपुट जेके आबादगार काश्तकार हारी जेको आबादगार लॻाए थो तव्हां ॾिसो DAP बांड जेको 2400 रुपया हो 2.5 साल अॻु में उहो हाणे 5000 खां मथे हुनजी थो मिले। ट्रैक्टर जेको 15000 रुपया मिलंदो हो 15 लख रुपया सॉरी उहो हींअर 27 लख रुपये क़ीमत थी आहे। घरई मशीनरी तंहिंखां पोइ हर शइ जेका आहे सा फ्यूल जूं क़ीमतूं वधी वियूं आहिनि ऐं तंहिं करे हिन महांगाई जे तूफ़ान में जेकॾहिं आबादगार खे मुनासिबु अघु न ॾींदासीं त जेको आहे सो कणक जेका आहे सा घटि पैदावार कंदो ऐं घटि पैदावार कंदो त जेको न इहो लाजिक ॾिनो थो वञे बाबा कणक जो अघु असां ॾिसूं था त किथे किथे इहो चयो थो वञे त कणक जो अघु वधीक रखंदा त पोइ छा थींदो त अटो महांगो थींदो। माण्हुनि खे जेको आहे सो आम जेको कंज्यूमर हूंदो हुनखे अटो महांगो मिलंदो। जेकॾहिं कणक जो अघु असां घटाईंदासीं त ईअं थींदो त इहो कणक अटो अञा महांगो थी वेंदो। उनजे करे जो आबादगार खे जेकॾहिं उनजो मुनासिबु अघु न मिलंदो उनजी जेका लागत हूंदी उहा बि न निकिरंदी त आबादगार कणक छो पोखींदो? उहो त पोइ ॿिया फसल पोखींदो। जेकॾहिं ॿिया फसल पोखींदो त सभ जो सॼी कणक असांखे ॿाहिरां घुराइणी पवंदी जेका हिन वक़्तु बि फेडरल गवर्नमेंट घुराए थी त हुनखे 2700 रुपये खां 40 किलो वधीक में पवनि पिया, वधीक कास्ट खाए थी जेका आहे सा त पहुचे थी। हाणे जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जो लॉजिक असांखे त सम्झ में कोन थो अचे पंजाब हुकूमत जो वफ़ाक़ी हुकूमत जो त जेका ॿाहिरां कणक कल्ह बि स्टेटमेंट हुननि नियत थी हेतिरी कणक जेका आहे असां ॿाहिरां घुरायूं था। ॿाहिरां कणक 2700 रुपया मन ते घुराइण लाइ असां तयारु आहियूं। पंहिंजे का आबादगार खे पंहिंजे फार्मर खे जेकॾहिं असीं 2000 ताईं अघु न ॾियूं त मुखाल में इहा सख़्तु ज़्यादती थी। जी अच्छा इस्माइल साहब अवां सां गॾु ई रहिजो। हिन वक़्तु असांखे सैयद महमूद नवाज़ शाह साहब बि जॉइन कयो आहे पाण आबादगारनि। शाह साहब अवां कीअं था ॾिसो त 2000 रक़म मुक़ररु कई आहे सिंध हुकूमत, 1800 रुपया रक़म मुक़ररु कई आहे वफ़ाक़ी हुकूमत। हीअ के हालतूं आहिनि जेका महांगाई आहे जंहिंजो ज़िक्र इस्माइल साहब बि कयो ऐं असां ॾिसूं था पिया त लाड़ वारो या लाड़ वारी जेका पटी आहे उहा त बरसातुनि जे करे उन्हनि जो गुज़िरियल फ़सुल बि तबाह थियो। केतिरी रक़म हुजणु घुरिजे? आबादगार केतिरी रक़म जो मुतालबो कंदा? सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि साईं असां हुकूमत सिंध खे पहिरीं भई हाणे वरी ख़राज तहसीन था पेश करियूं जिन कणक जो अघु जिन रीज़न्स जे करे जेको वज़ीर साहब जिन हींअर फरमायो उन सां 100% एग्री थो करियां जिन जे करे रेट हुननि 2000 रुपया रखियो आहे उन ख़राज तहसीन था पेश करियूं। अवां मुतमिन आहियो त ठीकु आहे 2000 रुपया काफ़ी आहे? मुंहिंजे ख़्याल में काफ़ी उहा वरी हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे पर मुंहिंजे ख़्याल में त 2000 रुपया जेको रेट मुक़ररु कयो वियो आहे इन ते असां उन्हनि खे कॉन्ग्रेचुलेट बि करियूं था ऐं ख़ुराज तहसीन था पेश करियूं हुकूमत सिंध खे। पर हिन वक़्तु सरेदस्त मसइलो इहो आहे त सिंध में कणक जी हार्वेस्टिंग मार्च जी पहिरीं तारीख़ खां शुरू थी वई आहे। हिन वक़्तु किथे बि
सेंटर न खुलियो आहे, जंहिंजे करे बाज़ार में कणिक जो रेट अॼु 1800 सवा 1800 रुपया थी वियो आहे। हिकिड़ी ॻाल्हि। ठीकु। ॿिए नंबर ते सांगड़, मीरपुर ख़ासि ऐं बेनज़ीराबाद में स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन इशू कयो वियो आहे, जंहिंमें मूवमेंट ऑफ कणिक ते बैन हयो वियो आहे। उनजी असीं सख़्त तरीक़े सां कंडेम बि करियूं था ऐं उनखे असीं अपोज़ बि कंदासीं ऐं हुकूमत खे गुज़ारिश करियूं था त सरकार खे ख़रीद करणा आहिनि 14 लख टन। सिंध जी एक्सपेक्ट प्रोडक्शन आहे 40 लख टन। हुननि खे वठिणो ई तक़रीबन 30% कणिक आहे। ॿी छॾीन कणिक जेका आहे सा मूव थिए ऐं जेको हारी ज़मींदार आहे उनखे जेको अगरि सरकार रेट तय कयो त उनजो फ़ाइदो पहुची सघे। अगरि देरि सां ख़रीदारी शुरू कंदा त वरी ट्रेडर ऐं मिडल मैन सस्ती कणिक ख़रीद करे वरी साॻी जीअं पोएं साल जी कहाणीअ वांगुरु महांगे अघनि ते अटो जेको आहे सो वरी दस्तियाब थींदो कंज्यूमर्स खे। असांजी इहा हिन वक़्तु इहा सरकार खे असीं इहा चऊं मिनत था करियूं त महिरबानी करे सेंटर खोलिया वञनि ऐं जेका मूवमेंट ते हिकिड़ो गैर क़ानूनी बैन पियो हयो वञे इहो खुदारा बैन सो फिल फौरी ख़तमु कयो वञे। ठीकु। अच्छा, मां चओ पिया त इहे बॉर्डर ज़िलई बॉर्डर जी ॻाल्हि पिया कयो, तव्हां ज़िलई बॉर्डर खोलिया वञनि? जी, ज़िलई बॉर्डर अगरि तव्हां मूंखे चवंदो त आउं तव्हांखे नोटिफिकेशन शेयर कंदुसि। असां सांगड़ में आबादगार बोर्ड जो वफ़द डिप्टी कमिश्नर साहब सां मिलियो आहे। हुननि चयो असां असांखे फूड डिपार्टमेंट कंदी त असांखे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ज़िले बंदी करणी पवंदी ऐं इहा ज़िले बंदी अॼुकल्ह जे दौर में मुंहिंजे ख़्याल में मुनासिब कान्हे। इहो त ज़मींदारनि हारियुनि खे घुटे ॾियण जे मुतारादिफ़ आहे। ठीकु आहे। इस्माइल साहब, हीअ का शिकायत पियो करे महमूद नवाज़ शाह साहब त हिननि हालतुनि में त कम अज़ कम ज़िले बॉर्डर जेके आहिनि उहे खुलणु घुरिजनि। अव्हांखे 1400 टन खपे, 40,000 टन जेका आहे उहा लहे थी पई, अव्हांखे 14,000 टन खपे, 3% तव्हां ख़रीदारी कंदो। ॿी जेका कणिक आहे उहा त कम अज़ कम सिंध में त मूव थी सघे। 4 मिलियन टन लहणी आहे, 14 लख टन सरकार ख़रीद कंदी। जी बिल्कुलु। 40 लख जेका आहे उहा लहणी आहे, 14 लख जेका आहे उहा मूंखे ख़रीद करणी आहे। उहा त बिल्कुलु सही आहे त असांजी जेका पैदावार जो हिन साल जो काथो आहे उहो 40 लख 4 मिलियन मैट्रिक टन जो अंदाज़ो आहे त एतिरी पैदावार थींदी ऐं असीं सिंध गवर्नमेंट ख़रीदारी ज़ाहिर मुकमल बिल्कुलु उहा नथी करे सघे ऐं न ई कंदी। 14 लख माना ख़रीद कंदी। उन सां इन जे लाइ उहा हूंदी त हिकिड़ो त शॉर्टेज में सुभाणे गवर्नमेंट वटि पंहिंजो स्टोरेज पूरो हुजणु खपे। कंहिं क़िस्म जी उनमें अगरि का किथे किलत थिए थी त उनखे प्रोवाइड करण जे लाइ, मुहैया करण जे लाइ, ऐं उन खां अलावा बि उन सां मार्केट जो रेट जेको आहे उहो स्टेबल थिए थो ऐं बहितर थिए थो ऐं फार्मर खे सही अघु मिले थो। जेतिरे क़दुरु हिन क़िस्म जी ॻाल्हि आहे त किथे किथे ज़िलनि में इहो कयो वञे थो त शायदि ज़िलनि खे वरी पंहिंजा हिकिड़ा टारगेट मिलियल हूंदा आहिनि ऐं उन सां वरी उहो जेको आहे सो त उहा पंहिंजे टारगेट अचीव करण लाइ उहो कंदा आहिनि त किथे ज़िले मां ॿिए हंधि शिफ्ट न थिए। पर ज़ाहिर आहे जिते जिते वधीक ज़्यादा खापो आहे, मसला ज़ाहिर आहे कराची में खपे कणिक, हैदराबाद जे शहर में खाइण लाइ कणिक खपे त हुनखे त ज़ाहिर रूरल मां ई आणींदा, ॿाहिराड़ी इलाइक़नि मां ई आणींदा न कणिक। जेके त पाबंदी हूंदी त उहो त कोन आणे सघंदा, त उन्हनि खे बि एग्ज़म्पशन हूंदी, ॾिनी वेंदी। हिकिड़ो मैकेनिज़म असां चऊं था उनखे त ठाहिनि जिन आबादगारनि खे तकलीफ़ न थिए ऐं सही फार्मर खे अघु मिली सघे ऐं कणिक जी मूवमेंट। हा, उन में इहो ज़रूरु थींदो सुभाणे त हीउ पहिरियों दफ़ो आहे जो फ़र्क़ु आहे ॿिन्ही मुख्य जेके पैदा कंदड़ असांजा सूबा आहिनि ॿई, पंजाब ऐं सिंध, ॿिन्ही जे रेट में वॾो फ़र्क़ु आहे। सरकारी अघु जेको प्रोक्योरमेंट जो ख़रीदारी जो अघु जेको आहे उन में फ़र्क़ु आहे। हाणे उन में जेके सूबनि जा बॉर्डर आहिनि उन में ऐं ॿई ज़्यादा कणिक आबाद जेका थिए थी असांजी उहा ज़ाहिर आहे सिंध में उत्तर सिंध में ज़्यादा पैदा थिए थी ऐं पंजाब जे साउथ पंजाब में ज़्यादा पैदा थी थी, यानी बॉर्डर आहिनि गॾियल आहिनि इलाइक़ा इहे, त उते ज़रूरु इहे इशू ईंदा त सुभाणे असां वटि रेट ज़्यादा आहे ऐं हुते पंजाब में रेट घटि आहे त उहा कणिक हेॾां मूव थींदी पंहिंजो सिंध ॾे। त इहे इशूज़ ईंदा। उन में कीअं कजे उहो ज़ाहिर आबादगारनि सां वेही ऐं गॾिजी असीं अहिड़ो मैकेनिज़म ठाहींदासीं, कोशिशि कंदासीं जीअं असांजे सिंध जे आबादगार खे घटि में घटि को प्रॉब्लम न आहे। अच्छा इस्माइल साहब, असां गुज़िरियल साल बि ॾिठोसीं त कणिक जी, अवां सूबनि जी ॻाल्हि कई, ज़िले बॉर्डर जी ॻाल्हि कई, त गुज़िरियल साल त वफ़ाक़ी हुकूमत इहो ऐलान कयो त कणिक इम्पोर्ट न कई वेंदी, कणिक जेको आहे एक्सपोर्ट न कई वेंदी। पोइ असां ॾिठोसीं त कणिक जेका आहे उहा ज़रूरतनि खां वधीक लथी, पर उहा एक्सपोर्ट बि थी ऐं उनजे बावजूदि पोइ वरी इम्पोर्ट कणिक ॾाढी महांगी कणिक ख़रीद कई वई। हाणे मां सम्झो पिया त वफ़ाक़ सां घटि में घटि इन मामले ते त ॻाल्हाइजे त कणिक, छाकाणि सिंध पाकिस्तान ज़री मुल्क आहे, असांजी ज़रूरत जेतिरी कणिक थिए थी पई त इम्पोर्ट कणिक न कई। गुज़िरियल साल कणिक जो बहरान जेको पैदा थियो अञा ताईं जेको मखमज़ो आहे, डायलेमा आहे, अञा ताईं ख़बर नथी पए त इहो छा थियो।
हुकूमत कई कमेटियूं उन ते तश्कील ॾिनियूं, वफ़ाक़ी हुकूमत ऐलान कया त कमीशन था विहारियूं, तहक़ीक़ात था करियूं, छा थो थिए। यानी इहो कॾहिं थियो ई न आहे पाकिस्तान जी तारीख़ में। शाह साहिब हिन खां वधीक वाक़ुफ़ु हूंदो त 2 महीननि जे अंदरि ऐं पंजाब जे अंदरि जेको सभ खां ज़्यादा पंहिंजी असां सिंध में त उहे असीं 18-19 लख पंहिंजी पैदावार, पंहिंजी जेका सूबे जी खपत आहे उन खां घटि था पैदा कयूं। ठीकु है। पर पंजाब पंहिंजी खपत खां ज़्यादा पैदा कंदो आहे। पंजाब जी खपत जेका आहे सा तक़रीबन जेका आहे सा 1.1 मुंहिंजे ख़्याल में मिलियन मेट्रिक टन, यानी 11 लख टन हुनजी मंथली महीने जी खपत आहे। जॾहिं त पंजाब गुज़िरियल साल पैदा कई आहे 1 करोड़ 94 या 95 लख टन, ऐं उहा कणिक जंहिंमां 4 मिलियन टन यानी 40 लख टन पंजाब गवर्नमेंट ख़रीद कई, कुझु फेडरल गवर्नमेंट 1 मिलियन टन जे बराबरि का, कुझु उन्हनि हितां 1,65,000 टन हितां ख़रीद कई सिंध मां फेडरल गवर्नमेंट, ऐं 9 लख कुझु टन जेका आहे सा पंजाब मां ख़रीद कयूं। जेकॾहिं 1 मिलियन टन असीं उहो बि ॿुधूं त 5 मिलियन टन सभी पंजाब जे अंदरि जेका हुई कणिक मौजूदु हुई सा, यानी 1.5 करोड़ जेका आहे सा टन मौजूदु हुई। जे वफ़ाक़ जे ख़रीदारी खां पोइ बि उहा 2 महीननि जे अंदरि ख़तमु थी वेली, गुम थी वई, को पतो कोन पतो केॾांहुं वई हली। ऐं 2 महीननि जे अंदरि यानी मई में पंजाब जी हार्वेस्टिंग कई, इहा सॼी ख़तमु थी आहे। जुलाई जे महीने में क्राइसिस पैदा थी वियो त कणिक आहे कोन। त इहा हिकिड़ी ॼाणी बुझी सॼी जेके कर्ता धर्ता हुकूमत कया हुआ उन्हनि ई उनखे पंहिंजो डंप कयो, स्टोरेज कई, पंहिंजो पोइ समगल कयूं, ज़्यादा रेटनि ते मुल्क जे अंदरि विकियूं। उहो सॼो हिकिड़ो प्लानिंग तहत हिकिड़ी माफ़िया हुई वफ़ाक़ी हुकूमत जी, जंहिंखे फ़ाइदे ॾियण लाइ इहो कयो वियो, ॼाणी बुझी अथवा तो बहरान पैदा कयो वियो। न त इहो बहरान थी वधि में वधि वञी थिया सभु जनवरी जे महीने में ऐं फरवरी जे महीने में, जेके आख़िरी महीना हुआ असांजा, जंहिंमें पैदा थी सघियो त न त पैदा थियणो ई कोन। ठीकु है। अच्छा महमूद नवाज़ शाह साहब, अवां कीअं था ॾिसो त कणिक आबादकार जे हथ मां निकिरे थी वञे, सूबाई बॉर्डर क्रास पई करी वञे, हुकूमत जे फ़ैसिले जे बावजूदि उहे मुल्की बॉर्डर क्रास कई पई वञे। आख़िर हुकूमत हिकु तरफ़ त चवे थी पई त कणिक खे हर सूरत में जेको आहे उहो बॉर्डर क्रास न करणो पियो, ॿिए सूरत में असां ॾिसूं था पिया त इहे सभु कुझु थिए थो पियो। हाणे सुवाल इहो आहे त छा हुकूमत जी रिट माफ़िया खां घटि थी वई आहे, माफ़िया हुकूमत खां वधीक थी वई आहे, जो इन तमामु तर सूरत हाल में कणिक निकिरी बि वञे थी पई, उहा महांगी सस्ती वठी उहो कढी था छॾनि, पोइ वरी उहा महांगी आणे था छॾनि, कंज़्यूमर खे नुक़सानु थो थिए, आबादगार खे त हुअं ई नुक़सानु थो थिए। इहो मामिलो आहे छा? पहिरीं ॻाल्हि त आउं तव्हांखे थोरो आबादगारनि जो व्यू पॉइंट ॿुधायां। सभिनी खां पहिरीं ॻाल्हि, पोएं साल 35 रुपए ज़मींदारनि पंहिंजी कणिक पर किलो जे हिसाब सां इन खां घटि में पर वधि कान थिया हूंदा रुपए किलो में विकिणी छॾी। सिंध जी 36-37 लख टन जेतिरी कणिक हुई, ऐं चवंदो पूरे पाकिस्तान जी कणिक 35 रुपया किलो विकी। असांखे सम्झ में ॻाल्हि कोन थी अचे, हिकिड़ो महीनो बि कणिक ऐं अटो 45-50 रुपए जो कोन विकियो आहे, 60 रुपए खां मथे विकियो आहे। उनखे तव्हांजे कैलकुलेटर ते हथ रखंदो त इहे अरबे रुपया हुआ। असांजी नज़र में इहे मिसमैनेजमेंट जी नज़र थी विया, कंज़्यूमर जे खीसे मां बि निकिरी विया, ऐं जेको काश्तकार ऐं बेसिक प्रोड्यूसर आहे उन जे खीसे मां बि पैसा जेके आहिनि से निकिरी विया हलिया। ॿिए नंबर ते गुज़ारिश इहा आहे, ऐं साईं जिन खे बि गुज़ारिश थो कयां, साईं जिन चवनि पिया त छो त टारगेट पूरो कोन्हे इन करे बैन लॻायो वियो आहे। साईं कणिक लहण शुरू थी वई आहे, ख़रीदारी मर्कज़ शुरू ई खुलिया ई कोन आहिनि, त टारगेट कीअं पूरो थींदो जे ख़रीदारी न कंदी हुकूमत। हिकिड़ी जाइ ते पोइ अगरि हिकिड़ो सेंटर बि खुलियल हुजे त महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो। हिकिड़ो सेंटर बि हिन वक़्तु खुलियल कोन्हे, ऐं जंहिंजे करे कणिक जी क़ीमत जीअं मूं गुज़ारिश कई त हिन वक़्तु 1800 रुपया थी वई हली आहे। हीउ जेको माहौल क्रिएट पियो थिए, इन माहौल में सिर्फ़ु हिकिड़ी ॻाल्हि थिए थी, जंहिंजे करे माफ़िया खे बैंकूं पैसा इन्वेस्ट कनि थियूं अरबे रुपया, जंहिंमें अरबे रुपया कमाया वञनि था। हिकिड़ो पूरो सिस्टम आहे जेको क्रिएट कयो वियो आहे, ऐं उहो सिस्टम तॾहिं ब्रेक थींदो जॾहिं वफ़ाक़ सूबो सभु वेही हिकु जाइ ते वेही ऐं को फ़ैसिलो कंदा ऐं इन बारे में का स्ट्रेटजी ठाहींदा। छो त उहा स्ट्रेटजी एब्सेंट आहे, इन करे मिडल मैन जे लाइ माहौल अहिड़े क़िस्म जो क्रिएट थियो थो वञे जंहिंमें हू तमामु उन शइ जो फ़ाइदो थो वठे। हिन वक़्तु सरे दस्त सिंध में कणिक लहे पई, ऐं जे सरकार खे असांजो चवणु त इहो आहे जे क्राइसिस आहे त 14 लख टन खां टारगेट वधाए वधीक ख़रीदारी करणु खपे, त जीअं जेके ब्लैक मेलर्स आहिनि उहे विच में न अचनि
ऐं सरकार कंज्यूमर खे फ़ाइदो पहुचाए ऐं कणिक ऐं अटो हिकु अफोर्डेबल रेट ते एटलीस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध इहो इंश्योर करे। असांखे का ख़बर कोन्हे, न ई टच में आहियूं। ॾिसो, ठीकु आहे। वफ़ाक हुजे या सूबो हुजे, मिनिस्ट्री ऑफ फूड आहे। मुंहिंजो ठीकु। सवाल आहे, उन मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो अलावा कणिक जी मैनेजमेंट जे ॿियो कमु कहिड़ो था कनि? ऐं जेकर उहा ई मैनेजमेंट नथा अप्रोप्रिएट करे सघनि त हिन धरतीअ जा अरबे रुपया कहिड़ी शइ ते ख़र्च कया था वञनि? ठीकु है, वॾी वॾी महिरबानी महमूद नवाज़ शाह साहब, इस्माइल राव साहब, ऐं ॿिन्हिनि मौज़ूद महिमान जी वॾी महिरबानी। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम में वठूं था नंढी साई खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, प्रोग्राम में हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भलीकार। PDM में वाज़े तौर इख़्तिलाफ़नि खां पोइ हाणे PDM जी क़यादत लॉन्ग मार्च रमज़ान खां पोइ करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त PDM पीपल्स पार्टी खां सवा हुकूमत खे केतिरो टफ टाइम ॾेई सघंदी, ऐं ॿियो छा PDM में हाणे पीपल्स पार्टी वाज़े तौर ते निकिरी चुकी आहे या अञा ताईं वक़्तु आहे त PDM जी क़यादत पीपल्स पार्टी खे गॾु खणी हलंदी। अॼु प्रोग्राम में हिन ते ॻाल्हाईंदो ऐं गॾो गॾु ॻाल्हाइबो त हुकूमत हाणे फ़ैसिलो कयो आहे त 300 अरब रुपयनि जी जेका टैक्स आहे उहा उगाड़े छूट कई वई आहे ऐं आवाम लाइ हुकूमत तरफ़ां बिजली जूं क़ीमतूं मुहैया करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। त हुकूमत आख़िर छो महांगाई ते कंट्रोल न पई करे सघे? IMF जी शर्त जेके आहिनि उहे अञा ॿिया केतिरा ॾुखिया थींदा आवाम लाइ, ऐं हुकूमत खे इहे ॾुखिया फ़ैसिला करणा पवंदा। इन्हनि ॿिन्हिनि मौज़ूअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्ज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब। सलमान आबिद साहब, मार्च में तो मार्च नहीं हो रहा, मार्च रमज़ान के बाद PDM की क़यादत ने कहा है कि हम मार्च करेंगे। कैसे देख रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं होती? और दूसरी मरतबा कि अगर दूसरी बात यह कि अगर पीपल्स पार्टी PDM से अलग हो जाती है तो फिर PDM की क्या पोजीशन बचेगी? फैक्टर है, अगर आप उसको बाहर निकाल कर लॉन्ग मार्च की बात करेंगे जी, तो फिर यकीनी तौर पर एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा PDM को। और मुझे लगता ये है कि फजलुर रहमान और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश तो यही होगी कि अगर हमें एक लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है जी, तो पीपल्स पार्टी हमारे साथ हो। लेकिन जैसे मैं आपके प्रोग्रामों में पहले भी कहता रहा हूँ जी, कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी ना तो इस्तीफों की सियासत की हामी है जी, और ना ही वो कोई ऐसा लॉन्ग मार्च करना चाहती है जिसका बराह रास्त टकराव जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से पैदा हो। अच्छा, तो जरदारी साहब ने तो गेंद जो है वो बुनियादी तौर पे अब PMLN और JUI की कोर्ट में डालती है कि अगर आपने पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना है तो फिर पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ा जाए। और अगर आपने अपनी सोलो फ्लाइट करनी है, इस्तीफे देने हैं, लॉन्ग मार्च में जाना है, टकराव पैदा करना है, तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो इस काम में आपके साथ नहीं होगी। तो ये फैसला तो अब PDM को करना है, पीपल्स पार्टी ने नहीं करना, बल्कि PDM में JUI और जी। PMLN ने करना है असली तौर पर। जी। अच्छा दूसरी बात ये है कि जी सलमान साहब, जी सलमान तो साहब, दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी जो है जी, वो खुद से तो नहीं निकलने लगी PDM से। अच्छा, यानी जब कोई ऐसा फैसला PDM की तरफ से किया जाएगा जो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स होगा, जी, तभी PDM में फिर पीपल्स पार्टी जो है वो अपने आप को एक फासले पे ले जाएगी। और मुझे लगता है कि जरदारी साहब ने अपना कार्ड जो है वो शो कर दिया है और वो इस वक्त क्योंकि हुकूमत में है, सिंध उनके पास है, वो किसी किस्म की टकराव की सियासत को अपने खिलाफ समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस्तीफों पे जाते हैं जी, तो फिर अगर बाई इलेक्शन हो जाए तो वो कैसे आगे चलेगा मामला। और तीसरी बात यह है कि अगर जब इस्तीफों की बात आएगी तो आप देखिएगा कि खुद PMLN के भी काफी तादाद में लोग जो है वो इस्तीफों की सियासत के हामी नहीं है। अभी तो आप पीपल्स पार्टी की पॉलिसी देख रहे हैं ना, अच्छा, कि वो इस्तीफों से गुरेज कर रही है। ठीक है। लेकिन जिस वक्त हतमी फैसला आएगा PMLN की तरफ से इस्तीफों का, तो फिर जो है वो आपको PMLN के अंदर भी दरार नजर आएगी। अरे सलमान साहब, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के अलावा JUI और नून लीग इस्तीफा देंगे? नहीं, मैंने आपको कहा है कि नून लीग भी इस्तीफा दी देगी। अगर जब नून लीग अगर इस्तीफों का फैसला करेगी जी, तो शहबाज शरीफ और उनका जो ग्रुप है वो रेजिस्ट करेगा, वो इस्तीफों की तरफ नहीं लेने जाएगा। और अगर आधे मुस्लिम लीगी इस्तीफे देंगे तो उससे क्या इम्पैक्ट होगा? तो मुझे तो ये लगता है कि अब इस्तीफों की बात ही नहीं हो सकेगी। आप देख लीजिएगा, अच्छा, जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी इस्तीफों का खेल जो है वो पीछे चला जाएगा। उसकी अब ज्यादा गुंजाइश मुझे नजर नहीं आ रही। अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं देना तो PMLN के भी बेशतर लोग इस्तीफा नहीं देंगे। बाकी ये कहना कि जी PDM की 10 जमातों में से 9 जमातें इस्तीफा देना चाहती हैं, तो PDM की तो 6 जमातें, उनके पास तो 4 निशिस्तें भी नहीं है भैया। निशिस्तें तो सिर्फ JUI के पास है, पीपल्स पार्टी के पास है या PMLN के पास है। बाकी सबके पास तो एक 2-2 3-3 निशिस्तें हैं। वो इस्तीफा दे या ना दे वो मैटर ही नहीं करती। तो सलमान साहब, आपको लगता है कि इस्तीफा के बगैर अगर मार्च हुआ और उसमें पीपल्स पार्टी भी ना हुई तो फिर वो मार्च अपना असर दिखा सकती है?
देखिए, अगर लॉन्ग मार्च जो है वो 1 या 2 दिन का होगा और उसका मतलब जो है वो हुकूमत पे दबाव डालना, महंगाई के खिलाफ एहतजाज करना होगा, तो शायद पीपल्स पार्टी भी उसमें एक टोकन के तौर पे पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन अच्छा। वो जो फजलुर रहमान कहते थे ना कि ऐसा लॉन्ग मार्च कि हम उस वक्त तक जी बाद में तक हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाएगा, कहा गया है। अब जी सिचुएशन देखनी होगी कि पीडीएम खुद कितना अपने आप को मुनज़्ज़म करती है। और ये जो कहा जा रहा है कि 4 अप्रैल की डेट दी है पीपल्स पार्टी ने कि वो जी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर से फैसला करेगी इस्तीफों पर, जो कि मुझे यकीन है वही फैसला होगा जो आसिफ अली जरदारी ने अब किया है। कोई फैसले में तब्दीली नहीं होगी, वो पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफों की सियासत के साथ भी जाएगी। उसके बाद फिर पीडीएम का क्या रिएक्शन आता है, यानी फजलुर रहमान का और नवाज शरीफ साहब का क्या सोलो फ्लाइट का रिएक्शन आता है, या वो भी फिर अपने आप को कंप्रोमाइज करते हैं। ये 4 अप्रैल के बाद सलमान साहब, आपको क्या लगता है कि पीपल्स पार्टी अब 100% पीडीएम से अलग हो चुकी है, या अब भी बहुत से चांसेस हैं पीडीएम और पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलें? नहीं, पीपल्स पार्टी पीडीएम को से बाहर नहीं निकलना चाहती। पीपल्स पार्टी ने तो पीडीएम को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है एस्टेब्लिशमेंट से अपने मामलात को दुरुस्त करने के लिए। लेकिन ये मैं कह रहा हूं कि अब ये फैसला पीडीएम ने करना है कि वो पीपल्स पार्टी को आगे साथ लेके चलेगी या नहीं चलेगी। अगर पीपल्स पार्टी का फैसला वही है कि वो इस्तीफे नहीं देगी, तो फिर ये तय करना पड़ेगा पीडीएम को कि वो आसिफ पीपल्स पार्टी के बगैर अपनी तहरीक को आगे चलाएं। वो चला सकेंगे, नहीं चला सकेंगे, फैसला कर सकेंगे पीपल्स ठीक पार्टी को बाहर निकालने का। ये मैंने कहा कि 4 अप्रैल के बाद की सियासत जो है वो ठीक वाज़ेह हो जाए। ठीक है। अच्छा सलमान आबिद साहब, अब अपोजिशन तो हमें बिखरती हुई नज़र आ रही है, कमज़ोर अपोजिशन है, इसके बावजूद हुकूमत आखिर हुकूमत की कारकर्दगी हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो रही? और अब भी हुकूमत ने फैसला किया कि 300 अरब के जो टैक्स हैं वो उसकी छूट दी जाए और आवाम के लिए बिजली जो है और मज़ीद महंगी करने की बातें हो रही हैं। अब तो ऑर्डिनेंस भी मैं आप ही के प्रोग्राम में बार बार ये कहता रहा हूं कि हुकूमत को कोई चैलेंज जो है ना, कोई खतरा पीडीएम से नहीं था, ना है, ना होगा। उनका सबसे बड़ा खतरा अपने आप के साथ है और वो है माशी सिचुएशन का। यानी अगर वो लोगों को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं, तो तभी इमरान खान की हुकूमत आगे बढ़ सकती है कामयाबी से अगले इंतखाबात में। और अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो फिर उसकी प्राइस जो है उनको अगले इंतखाबात में पे करनी पड़ेगी। अब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो 2.5 साल रह गए हैं उसमें मेरा फोकस ही सिर्फ जो है वो आम आदमी को रिलीफ देने का है। और 2-3 चीजें बहुत अच्छी हुई हैं। हम हर चीज को नेगेटिव से ना देखें। कि जो केपीके के अंदर पूरे 4 करोड़ अफराद को हेल्थ कार्ड मिले हैं और उसके अंदर 12 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनको ओपीडी की फैसिलिटीज भी मिली है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इनकलाब है, पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि 2021 तक 2022 तक कार्ड मिल जाएंगे ना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ अब घर बनाना बहुत मुश्किल तरीन काम बन गया है। हुकूमत 15 लाख से 25 लाख के दरमियान 3 मरले और 3.5 मरले के जो क्वार्टर्स हैं या घर हैं वो बना रही है। इस वक्त पंजाब में 4 पॉइंट्स है जहां कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है। अगर ये 5 लाख, ये जो 50 लाख घरों की बात की थी ना, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये 2023 के इंतखाबात से पहले 5 लाख लोगों को भी घर देने में कामयाब हो जाएं, तो मैं इसको एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझूंगा। बाकी रह गई महंगाई को काबू करने के लिए, वो एक बड़ा चैलेंज है कि आप किस तरीके से अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करें। जहां आपकी माशी टीम में मसाइल है उसको दूर करें, अपनी सियासी टीम को दूर करें। और इस वक्त एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी जो पीडीएम कमजोर हुई है उस सूरत में ये बनी है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने बाजू जो है ना, वो मसल जो है वो बड़े अच्छे ताकत के तरीके से दिखाने की बजाय वो अपोजिशन को एंगेज करें। यानी उन्होंने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, उन्होंने रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो बेहतर मौका है कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन जमातों को इनवाइट करे और उसको एंगेज करके जो रिफॉर्म्स वो लाना चाहते हैं वो ले आए। अब देखना यह है कि क्या अपोजिशन जमातें उसका पॉजिटिव जवाब देती हैं या नहीं देती, अलग बहस है। लेकिन अब ये 2-2.5 साल ही जो है ना वो हुकूमत की परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर वो परफॉर्म करेगी तो अगले इंतखाबात में ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, नवा नाले वाले तर्ज निगार हैं कॉलमिस्ट जनाब सलमान आबिद साहब ये तर्ज ॿुधो। प्रोग्राम हिते वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।